हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 12, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 7 दिसंबर 2017 द्वितीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रय विक्रय। आपका अगला प्रश्न, विश्व बैंक की कौन सी अनुषंगिक संगठन गरीब विकासशील देशों को शून्य ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। आपका अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 19। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1987। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बचाव है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपका अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस वर्ष किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1953। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न, सुल्तान रजिया बेगम के पिता कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। आपका अगला प्रश्न, यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाला हरदयाल। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1930। आपका अगला प्रश्न, निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नव
कलेक्बर त्योहार से सब संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओडिशा। आपका अगला प्रश्न, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। आपका अगला प्रश्न, विश्व का सबसे कम उम्र का वलित पर्वत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमालय। आपका अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार को भारत गंगा के मैदान से अलग करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विंध्य। आपका अगला प्रश्न, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्षा का एक रूप नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोहरा। आपका अगला प्रश्न, विमानों की ऊंचाई माप करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीलोमीटर। आपका अगला प्रश्न, परमाणु प्रतिक्रिया जिसमें एक नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिक में विभाजित होता है क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाभिकीय विखंडन। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवरक्त किरणें। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे क्विनाइन निकाला जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्विनैन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित मत्स्यों में किसमें स्विम ब्लेडर अनुपस्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्टिलेजिनस फिश। आपका अगला प्रश्न, सोडा लाइम इनमें से किसका मिश्रण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, NaOH प्लस CaOH का होल्टवाइज। आपका अगला प्रश्न, पेट्रोलियम का एक मिश्रण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोकार्बन। आपका अगला प्रश्न, जल गैस इनमें से किसका संयोजन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CO और H2। आपका अगला प्रश्न, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही हैं। आपका अगला प्रश्न, कारगिल में युद्ध और सेना के आवागमन
ने किस जानवर के निवास को सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमालयन ब्राउन भालू। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश की पहली भारतीय कौशल संस्था का निर्माण शुरू हो गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कानपुर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन मंत्रालय ने वित्तीय साक्षरता अभियान योजना शुरू की है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न, किस देश का अंतरिक्ष में सबसे अधिक संख्या में मलबा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। आपका अगला प्रश्न, चीन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए विश्व के पहले पूरी तरह से विद्युत कार्गो शिप में किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिथियम आयन। आपका अगला प्रश्न, 5 बार के विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2017 में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 48 किलोग्राम में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में एशिया कप का खिताब जीता। निम्नलिखित में से किस टीम को भारत ने पराजित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। आपका अगला प्रश्न, नवंबर 2017 में भारत और बांग्लादेश ने दूसरा क्रॉस बॉर्डर ट्रेन बंधन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। पहले ट्रेन का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्ला एक्सप्रेस। आपका अगला प्रश्न, विश्व का एक मात्र देश है जिसका ध्वज एक वर्ग या आयताकार नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेपाल। आपका अगला प्रश्न, अक्टूबर 2017 में प्रसिद्ध लेखक गीतकार जावेद अख्तर को निम्नलिखित पुरस्कारों में से किससे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017। आपका अगला प्रश्न, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णा शोभती। आपका अगला प्रश्न, केंद्रीय सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विलय की निगरानी के लिए समिति गठित की। उस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुण जेटली। आपका अगला प्रश्न, नवंबर 2017 में जीएसटी परिषद ने कितने वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28 से 18 तक कम कर दी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 177। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित देशों में से किसने यूनेस्को से सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2018 से भारतीयों के लिए वीजा नियमों में राहत प्रदान करेगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान। आपका अगला प्रश्न, अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार ने एक कछुआ अभ्यारण्य के विकास को मंजूरी दी है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के साथ संयुक्त बाघ जनगणना शुरू करेगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न, नवंबर 2017 में नए विश्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हसमुख अंधिया। आपका अगला प्रश्न, अक्टूबर 2017 में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेसिका आर्डर्न। आपका अगला प्रश्न, भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न, अक्टूबर 2017 में किस देश में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी का 23वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।